हजारों हजार हों, श्रवण कूटपान के लिए गृह में गृह लक्ष्मी के कंकण किंकणी के नुपुर की झंकार सहित बच्चों की किलकार हो, भ्रमण के लिए वातानुकूलित सर्वश्रेष्ठ कार हो, पद पैसा एवं प्रतिष्ठा के कारण लोगों पर अधिकार एवं जय जयकार हो, परंतु पालन यदि सदाचार न हो तो भविष्य जीवन अंधकार और हाहाकार हो। सदाचार की इतनी महत्ता है तो अब मैं निवेदन करता हूं परम श्रद्धेय संत श्री रतन स्वरूप साहब जी की मर्म स्पर्शी मन भावन बड़े ही एक कलात्मक ढंग से इनकी वाचन शैली वाक पटुता से हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। कहने की कला बड़ी अच्छी है। अब हम लोग इन मनीषी के मुखारबिंद से अध्यात्म परक वचनों को ध्यान देकर श्रवण कर अपने जीवन में उतारें। सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की, बोलिए सद्गुरु देव की, सद्गुरु देव की। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय संत समाज, सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, जिस भाषा कुशलता को अभी आप सुन रहे थे, इसी क्रम में मैं कुछ निवेदन आप लोगों के बीच करूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण निवेदन है। अगर आप इसको विचार कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। संसार में आज प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ को सजाता है, घर सजाता है, दुनियादारी सजाता है, तमाम साधन आदमी उपाय करता है। लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि आज मनुष्य को बाहर सजाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आदमी अपने जीवन को सजा ले। ये जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है, इस जीवन को कैसे सजाया जाए, इस जीवन को कैसे संवारा जाए, कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया, कभी आपने चिंतन किया? मनुष्य के जीवन में एक शब्द आता है, आत्मनियंत्रण। जिस दिन आदमी के पास आत्मनियंत्रण आ जाएगा, उस दिन आदमी का जीवन स्वर्ग हो सकता है। ये धरा स्वर्ग हो सकती है, ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। कहा कब? जब आदमी अपने जीवन का नियंत्रण कर ले। दुर्भाग्य ये है कि आदमी के जीवन का आज नियंत्रण नहीं है, आदमी के जीवन में आज प्रबंधन नहीं है कि हम अपने जीवन का प्रबंधन कैसे करें, अपने जीवन को हम कैसे संवारें। जितनी बेहोशी में हम आज जीवन जी रहे हैं, उतनी बेहोशी में ये जीवन जीने का नहीं है। सबसे पहले हम ये विचारें कि ये जीवन है क्या, किम जीवन, जीवन किसे कहें। केवल जी लेने का मात्र जीवन नहीं है, केवल खा लेने का मात्र जीवन नहीं है, केवल संसार में आ जाने का मात्र जीवन नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने प्रश्न खड़ा किया कि किम जीवनम, जीवन क्या है? कहा कि दोष विवर्जितम यत्, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं है, जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं है, उसी व्यक्ति का जीवन जीवन है। आपके जीवन में प्रबंधन कैसे आए, नियंत्रण कैसे आए, आपके मन पर, आपके वाणी पर, आपके शरीर पर, आपके समय पर। जब ये चीज आप कुछ नियंत्रित कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। आज हर एक आदमी दुखी है, आज हर एक आदमी पीड़ित है, कहीं न कहीं वो अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाया। कहीं न कहीं आदमी आज अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आज आदमी के जीवन में समस्या है। अगर समस्याओं का समाधान चाहते हो, अगर समस्याओं का समाधान चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि इस जीवन को नियंत्रित कैसे किया जाए।
आज समय का प्रबंधन आदमी के जीवन में नहीं है। जितना आदमी समय का दुरुपयोग कर रहा है उतना किसी और चीज का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। आज आपके जीवन में धन का प्रबंध तो आप करते हैं, धन का प्रबंधन तो आप करते हैं, लेकिन कभी समय का भी प्रबंधन करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। कभी अपने मन का भी प्रबंधन करके देखिए, कभी आप मन का भी नियंत्रण अंकुश लगा करके देखिए कि मन जो सोचता है, गलत मार्ग पर जाता है, उसको आप नियंत्रित कर सके। आज परिवार में समाज में हर जगह केवल विध्वंस हो रहा है, उसके मूल में कारण क्या है? आज भारतीय संस्कृति समाप्त हो जा रही है, उसके मूल में कारण क्या है? कहीं न कहीं हम चरित्र पर ध्यान नहीं दिए, कहीं न कहीं हम अपने जीवन को जीने में बेहोशी से जीवन जी रहे हैं, कहीं न कहीं हमने अपने जीवन का नियंत्रण नहीं किया। बड़ा ही अच्छा मनु स्मृति में महर्षि मनु ने कहा कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्व मानवा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः, अग्र जन्म कहते हैं ज्ञानी व्यक्तियों के सकाशात, उनके साहचर्य में रह करके हमने जीवन जीने का ढंग नहीं सीखा। उनसे शिक्षा लेकर के हम जीवन जिए, कैसे इस जीवन को जिए, इसका ढंग आज तक हम सीख नहीं पाए, जिसके कारण आज हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, अवसाद है। हर आदमी कहते हैं क्या करेंगे बाबा, पारिवारिक जिंदगी नरक हो गया, परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है। सब लोग आज जीवन को ऐसे जी रहा है, इतने असावधानी से जीवन जिए चले जा रहा है कि आदमी के पास होश है ही नहीं। आदमी